शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है तो वो क्या होता है, क्या है वो? कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव जी की योनि भाग है। ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। जो लोग ये मानते हैं वो शिव जी को जानते नहीं हैं। शिवलिंग, लिंग शरीर होता है। संस्कृत में लिंग शरीर का, संपूर्ण शरीर का नाम ही लिंग शरीर होता है। इस शरीर को लिंग शरीर कहा जाता है संस्कृत भाषा में। बात समझ में आई? संपूर्ण शरीर को, आपके शरीर को क्या बोला जाएगा? लिंग शरीर। तो जो शिवलिंग है, आपको दिखाते हैं आज शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई थी और शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, उस पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। अच्छा। बहुत लोग विरोध भी करते हैं। एक किताब है अंध भक्ति श्रद्धा खतरा ए जान, और दूसरी मेरे पास है ज्ञान गंगा। दोनों में समानता क्या है? इन दोनों में समानता यह है कि दोनों का जो लेखक है वो रामपाल महाराज है। आप अपना फॉर्म भरते होंगे, उस फॉर्म में एक जगह लिखा होता है लिंग। क्या लिखते हैं उसमें? स्त्री या पुरुष, मेल या फीमेल, यही लिखते हैं ना। तो यहाँ जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि संस्कृत भाषा थी, शिवलिंग मतलब शिव का वो रूप, वो स्वरूप, वो प्रतीक जो निराकार है। क्योंकि शिव जी को हम दो रूप में पूजते हैं, एक साकार जिनके हाथ में त्रिशूल है, गले में नाग है, सिर पर चंद्र है और त्रिपुंड लगे हुए हैं, और दूसरा उनका निराकार रूप, वो रूप जिसको हम कभी देख नहीं सकते। फर्स्ट इंडिया इस प्रोग्राम को क्यों कर रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं फर्स्ट इंडिया कर रहा है क्योंकि जब हमने प्रोग्राम किया तो 25 लाख से ज्यादा लोग इसके समर्थन में थे सर, और वो कोई और नहीं थे, वो हिंदू थे। नहीं, यहाँ से मुझे इस प्रोग्राम को करना पड़ा कि भाई इस प्रोग्राम को करना जरूरी है। नहीं, हिंदू होंगे जो हिंदू तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू हैं वो जानते हैं कि महादेव की अर्चना पूजा और उसके बारे में पूरा पढ़ा लिखा है सबने, शिव महापुराण सबने सुनी है। ये जो पुराण इन्होंने लिखा है ये तो इनका अपना है। ये अन्य ही कोई लोग होंगे जो हिंदुओं के नाम से इस प्रकार से इनके पक्ष में खड़े होंगे। ये कुछ अज्ञानी लोग होंगे जिनको इन्होंने कुछ भ्रमित करके जो भी कुछ बता दिया समझा दिया वो होंगे। इसलिए हम तो ऐसे पुराण को तिरस्कार करते हैं। ये पुस्तक है अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये टॉपिक दिया है कि शिवलिंग की पूजा कैसे हुई। शिवलिंग की पूजा अंधश्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि गीता व वेद शास्त्रों में कहीं नहीं लिखी है। ये देख लो, ये जी शिव का लिंग गुप्त अंग का चित्र है, और अच्छा। ये स्त्री के गुप्त अंग का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट है। ये स्त्री का गुप्त अंग है, ये पुरुष का गुप्त अंग है। इसी को शिवलिंग की पूजा कह के समाज में चलाया हुआ है। इस चीज का बहुत सारे अनजान लोग विरोध करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी बात क्यों बोली। आज आपको शिव पुराण से प्रमाणित करते हैं कि ये कथा किस प्रकार घटित हुई थी। ये देखिए, शिवलिंग की कथा आज आपको दिखाते हैं। शिव महापुराण, कोड नंबर 2224, गीता प्रेस गोरखपुर, और ये द्वितीय खंड है। इसमें संस्कृत भी साथ में दी हुई है, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये देखिए, इसमें 12 अध्याय है कोटि रुद्र संहिता का। हाँ जी। ऋषियों के अपने सवाल जवाब चल रहे थे, तो ऋषि बोले, आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा कोई अन्य कारण है? अच्छा। हाँ, और इसमें लिंग का अर्थ आपको बता दूं, जो ये लिंग का अर्थ पूछ रहे हैं वो गुप्त अंग ही है। आपको कथा में भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, शिव जी का लिंग का तो एक चिन्हित माना गया, उनका एक प्रतीक माना गया, तो आप गुप्तांग कैसे बोलते हैं? आप पूरी कथा पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आज तक नकली धर्मगुरुओं ने कथा छुपाई हुई है। अच्छा। ये देखिए, इसमें कोटि रुद्र संहिता में आप आइए, पेज नंबर आप आगे 237 पे। शिव वल्लभा पार्वती लोक में बाण लिंग रूपा कही जाती हैं। अच्छा। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। अब सूत जी बोले, पूर्व काल में दारू वन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। ये दारू एक वन का नाम है, उसमें ये कथा हुई। जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहां नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। शिव जी के भक्त थे वहां पे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव जी की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव जी की भक्ति करते थे पूरे दिन। ये शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समीधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। वन में कुछ वस्तु लेने गए हुए थे। यज्ञ वगैरह में इनको वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर विकट रूप धारण कर वहां आए। शंकर जी वहां पे प्रकट हुए। अच्छा। अब देखना आप किस रूप में। वे दिगंबर, बिना कपड़ों के। अच्छा। हाँ जी। भस्म रूप विभूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे।
अपने गुप्त अंग को हाथ में लेकर शिवजी विचित्र लीला कर रहे थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नी अत्यंत भयभीत हो गई और अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर वहां चली आई, शिवजी के पास आ गई जिस रूप में भी वो थे। कुछ स्त्रियों ने हाथ पकड़कर आलिंगन किया। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोहविवल हो गई, वो आपस में चिपटने लगी। अब देखना आगे। इसी समय सभी ऋषि वर वन से समिधा लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में ये कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है। जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा, शिवजी कुछ नहीं बोले। दिगंबर फिर लिखा है, देख लो, दिगंबर अवधूत मतलब बिना कपड़ों के थे। तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए शिवजी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाले यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो। भाई भगवान ने वेद ज्ञान देके सृष्टि में एक सभ्य समाज तैयार करवाया है, ठीक है, आप उसको मिटा रहे हो। क्यों बिना कपड़ों के घूम रहे हो, किसी की स्त्रियों के पास आ गए हो बिना कपड़ों के। अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए, तुम्हारे यह गुप्तांग गिर जाए, अच्छा कट जाए, एक तरीके से ये समझ लो, श्राप दे दिया। अच्छा सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव का वह लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। उनका गुप्तांग टूट के कट के गिर गया। यस, श्राप लग गया जी उनको, ऋषियों का। अब आप ये भी देख लेना कि क्या पूर्ण परमात्मा को किसी ऋषि का श्राप भी लग सकता है, तो यहाँ भी सिद्ध हो रहा है। तो नहीं लिख सकता है ये भगवान देखो, को। ये देवता है, इनको लग जाते हैं। अग्नि तुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला। अब क्योंकि ये एक देवता है, शक्तिशाली हैं, तो इनके लिंग में उस टाइम आग लग गई। ओहो, ये देखो, और चीजों को जलाने लगी। वह फैलकर जहां जहां जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया, वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर न रहा, क्योंकि एक देवता के शरीर का अंग था, ठीक है, किसी आम आदमी का नहीं था। तो इसमें अलग विचित्र लीलाएं होने लगी। सारे लोग व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखी हो गए। हाँ, तब ब्रह्मा जी के पास गए वो सारे लोग। अच्छा। तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों से बोले, ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे मनुष्यों में भाई बंधुवाद चलता है, वैसे ही देवताओं में भी चल रहा है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने अपने भाई शंकर जी का ही पक्ष लिया। उन ऋषियों को धमकाने लगे कि आप गलत काम कर रहे हो। जबकि आप खुद सोचिए कि शंकर जी जिस वेश में गए थे और जो लीला वहां पे कर रहे थे उनकी पत्नियों के साथ, वो कहाँ तक शोभा देती है। और यहाँ ब्रह्मा जी अपने भाई का ही पक्ष ले रहे हैं, तो ये पक्षपात ऊपर से ही चल रहा है जी। आइए आगे दिखाते हैं आपको। बहुत ठीक है। आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हैं, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। क्यों, इनको पता है इनके जो भाई हैं छोटे शंकर जी, वो क्रोधी हैं, तो कह रहे अब आपका कौन भला करेगा। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और उस अपना सारा पाप देकर चला जाता है। फिर शिव के विषय में तो कहना ही क्या। अब आप देखिए, किसी के घर पे अतिथि आते हैं, तो क्या वो इस वेश में बिना कपड़ों के अतिथि आते हैं? नहीं, बिना कपड़े और के उनकी आते। पत्नियों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये ब्रह्मा जी अपने भाई का पक्ष ले रहे हैं और उन ऋषियों को धमका रहे हैं, ये कह के कि तुमने अतिथि का सम्मान नहीं किया। ये तो अब ये सभ्य समाज को सोचना है कि ब्रह्मा जी की बातें कितनी शोभा दे रही हैं। सभ्य बात आगे नहीं देखिए है, जी। ये बात तो है। ये बात इस प्रकार आगे देखिए, ये कह रहे हैं, अतः जब तक यह लिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए, यह गुप्त अंग कहीं पे रुक जाए, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा था, एक जगह रुका नहीं था। अच्छा। अब सूत जी बता रहे हैं, चलता जा रहा था वो। हाँ जी, ऋषियों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ब्राह्मण, हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। अब ऋषि तो ब्रह्मा जी से ही पूछेंगे, हाँ। वो तो उन्हीं को समझदार मान रहे हैं उस समय। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए, यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें। योनि रूपा, देखिए जी, पार्वती जी अगर योनि रूपा हो जाएं, वो जो शिवलिंग के साथ स्त्री के गुप्तांग का चित्र था ना, हाँ। वो ये वाली कथा अब आप समझ पाओगे कि वो पार्वती जी के गुप्तांग को एक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पे वो कथा पूरी हो जाएगी, तब देखना। उन
यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा, अच्छा योनि में स्थिर हो जाएगा लिंग। ये अच्छा, चीज यहाँ पे अच्छा ये आगे, बोला। हाँ जी। बात तो यही लिखी है भैया। शिव का स्मरण करते हुए शतरुद्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रेक्षण करना चाहिए। अब देखिए आप, मैं भी, मेरे घर के पास एक शिव मंदिर है, मेरे घर से 200-300 मीटर दूरी पे है। मैं बचपन से उसमें सेवा करने जाता था, शिवलिंग की खूब सेवा करता था। जैसे ही मुझे पता चला संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कि मैं तो गुड्डे गुड़िये के खेल में लगा हुआ हूँ और मैं एक देव के प्राइवेट पार्ट की पूजा कर रहा हूँ जो कि शास्त्र अनुकूल नहीं है, बात ये तो एक ठीक है। शर्मनाक पूजा है मेरे लिए। हाँ, बिल्कुल वही तो। उसके बाद मैंने तो छोड़ दिया, ठीक है। अब आप ये देखिए, लिंग पे जल क्यों चढ़ा रहे हैं लोग आज भी जाके। उस हाँ, समय उस लिंग में आग लगी हुई थी, अच्छा तो मंत्रित करके जल उस पे डाल के वो आग बुझाई गई ये थी। बात सही कही और आपने। आज तक लोग उस आग को ही बुझा रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज लोगों को यही- खुद विचार यही करनी महसूस है हो रहा है उस चीज़ कि पे। वो घटना उस स्थान पे उस समय हुई थी दारूवन के अंदर ऋषियों के साथ, हाँ। पर आज कहीं कोई आग नहीं लगी हुई। फिर भी ये धर्मगुरु हमें बताते हैं एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, पाखंड में हमें फंसा रहे हैं। आगे पढ़िए आप कथा। भाई ये तो बात सही बताई आपने कि ठीक आज है, भी आग कहाँ लग जल रही है क्यों तो। चढ़ा रहे हैं देख लिया आपने। बिल्कुल। इसके बाद योनि रूपा गिरिजा तथा उत्तम बाणलिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए और कहें कि हे महेश्वर आप शांत हो जाएं। ये देख, हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य स्थिर हो जाएगा। ये उस समय की बात थी, ये भी ध्यान रखना। उस समय आग लगी हुई थी, तब जल डालने गए थे वो। फिर इस त्रैलोक्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख होगा। सूत जी बोले, फिर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी की शरण में गए। पहले तो इनको पता ही नहीं था कि वो जो बिना कपड़ों के जो पुरुष आया था उनकी स्त्रियों के साथ जिसने वो घटना करी, वो थे कौन। उन्होंने श्राप दे दिया। अब ब्रह्मा जी से उनको पता चला कि वो ब्रह्मा जी के छोटे भाई शंकर जी थे। हाँ, ये अब शंकर जी के पास गए ये लोग। उन लोगों ने परम भक्ति से सदाशिव की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर महेश्वर ने उनसे कहा, महेश्वर बोले, यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मिका भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही शंकर बात जी है। भी क्यों यही ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ महादेवी पार्वती जी ही मेरे लिंग को धारण कर पाएंगी, और वो भी योनि में। ये देखो, आप समझ लेना इस चीज को, ये लिखा हुआ है जी। लिखा है तो बिल्कुल लिखा है। पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे इस स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही मेरा यह निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। ये शंकर जी ने भी सेम उनको बताया जो ब्रह्मा जी ने बताया था। देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा को साथ लेकर पार्वती की प्रार्थना की और पार्वती तथा शिव को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित कर उत्तम लिंग स्थापित किया। उसके बाद योनि में लिंग स्थापित किया, जो क्योंकि पूर्वोक्त विधि तो वही थी जो ऊपर बता दी गई है, वही विधि हुई। फिर देवताओं तथा ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती को प्रसन्न किया, तब यह क्रिया हुई। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद उन पार्वती ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया, योनि रूप से धारण कर लिया। हे द्विजों, तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोगों का कल्याण हुआ और वह शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। सही बात है भाई। ये तो अब भाइयों, आपने सोचना है ये चीज। बहनें भी जाती हैं मंदिरों में, जब उनको ये सच्चाई पता चलेगी कि वो एक देवता के प्राइवेट पार्ट का, गुप्त अंग का ही वहां पे पूजन करके आ रही हैं, तो उनको कैसा लगेगा। हमारे धर्म गुरुओं ने बिल्कुल भी ज्ञान ग्रहण नहीं किया। आज संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान बता रहे हैं पुराणों से, वेदों से, गीता से, तो वो विरोध कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन ये करेंगे, पर आज समाज शिक्षित है। केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण मोक्ष की साधना बताते हैं। इसके अलावा जो देवी देवताओं की साधना में आपको लगाकर आपका जीवन नष्ट कर रहे हैं, उन गुरुओं से बचो, उनसे सवाल करो। और आज समाज शिक्षित है, अब इन पाखंडियों के जाल में नहीं फंसेगा। अब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए, अपना मोक्ष करवाइए।